महाराष्ट्र में बगावत से लेकर के सरकार गिरने तक की और सरकार बनने तक की पूरी कहानी आज एक्सप्लेन करेंगे कि जो महाराष्ट्र में नाटकीय ढंग से जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीतिक में इस तरह का मोड़ क्यों आया। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो शिवसेना की सरकार चल रही थी, यानी कि ईवीएम गठबंधन की सरकार चल रही थी, जिसमें 3 पार्टियां गठबंधन में थी। एक शिवसेना, दूसरा एनसीपी और तीसरा कांग्रेस। ये तीनों की सरकार वहां पे चल रही थी। अब जो महाराष्ट्र के सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिला, उसमें शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे अचानक जो है पार्टी के अंदर भीतरघात करते हैं और सरकार में और शिवसेना के कुछ विधायक को, कुछ क्या 25 विधायक को लेकर के गुवाहाटी चले जाते हैं और वहां से फिर सरकार को गिराने की पूरी रणनीति, पूरी जो है कवायद शुरू होती है। और जब ये खबर शिवसेना को मिलती है तो शिवसेना के प्रमुख ठाकरे जो है मुख्यमंत्री पद से सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफा दे देते हैं। अब इस्तीफा के बाद फिर से जो शिंदे गुट है वो एक्टिव होता है और सरकार बनाने के लिए गुवाहाटी से मुंबई पहुंचता है। रात में सरकार बनाने का निर्णय लिया जाता है, शपथ तक करा दिया जाता है और इसमें जो भूमिका की जो बात हो रही है कि पूरे नाटकीय ढंग से जो सियासत में जो उथल पुथल हुआ, इसका मुख्य किरदार कौन निभा रहा था। तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति पे बीजेपी काबिज होना चाह रही थी, क्योंकि 2019 से पहले बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, यानी कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी। लेकिन 2019 में अचानक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बना लेती है। ये बात बीजेपी को हजम नहीं होती। बीजेपी सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती है। ऐसे ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब बीजेपी किसी राज्य में सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई हो। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत पे। तो बीजेपी की जो भूमिका रही है इस पूरे घटनाक्रम में, शिंदे गुट को पूरा जो एक ताकत होता है वो बीजेपी लगातार दे रही थी और गुवाहाटी में तमाम जो बागी विधायक थे शिवसेना के, उसको लेकर के शिंदे गुवाहाटी में होटल में ठहरे हुए थे, जहां से सारी प्लानिंग हो रही थी। उसी बीच जब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को ये लगा कि मेरे हाथ से सत्ता जा रही है और हमारे जो विधायक है वो बागी हो चुके हैं, तो इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही शिंदे गुट को एक बल मिला और वो अचानक मुंबई पहुंचते हैं शाम में और सरकार बनाने के लिए वो शपथ तक ले लेते हैं। उसमें सवाल आता है कि क्या मुख्यमंत्री अब कौन होगा। तो बीजेपी ने इसमें भी कई नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, क्योंकि हर 10 मिनट में, आधे घंटे में लगातार जो है इसमें डिसीजन बदला। बीजेपी के राष्ट्रीय उसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि हम सरकार के जो है साथ नहीं रहेंगे, हमारा समर्थन बाहर से रहेगा और सरकार जो है शिंदे को ही, एकनाथ शिंदे को ही हम लोग समर्थन देंगे, लेकिन सरकार में हमारी भूमिका नहीं होगी। जी हाँ, वो थे देवेश फडणवीस जो है, देवेचंद फडणवीस
इनका जो ये कहना था, लेकिन फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का आया कि नहीं, मुख्यमंत्री शिंदे होंगे और उप मुख्यमंत्री जो है फडणवीस होंगे। ये देखिए कितना, ये सब चीज उसी दौरान जब ये शपथ ली जा रही थी उसके जस्ट पहले ये सारी कहानी बुनी गई और इस तरह का जो है निर्णय लिया गया। लेकिन उसके बाद आखिरकार शिंदे जो है मुख्यमंत्री के के लिए शपथ लेते हैं और फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री के लिए शपथ लेते हैं। इस पे भी बात करेंगे कि आखिर जो 2019 से पहले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा हो वो फिर एक पादान नीचे जो है आकर के उप मुख्यमंत्री का शपथ लेता है, तो ये एक राजनीतिक जो है घटनाक्रम में इसको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो वही हम बात कर रहे थे कि आखिर बीजेपी 2019 में सत्ता से बाहर हुई तो जो छटपटाहट थी बीजेपी की, वो ये कोशिश में लगी हुई थी लगातार कि किस तरीके से इस सरकार को गिराया जाए। उसमें शिंदे को अपने कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लेकर के और उसको जो है चाहे वो पैसे का लालच हो या पद का लोभ हो, आखिर वो चीज तो दिख ही गया देश की जनता को कि किस तरीके से आज शिंदे महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसमें जो नाटकीय अभी जो घटना अभी जारी है और जो महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि अब जो चल रही है सरकार, लेकिन अब जो बात आ रही है कि आखिर पार्टी पर किसका दावा होगा, क्योंकि शिवसेना के जो प्रमुख है वो उद्धव ठाकरे है। अब शिंदे गुट जो है शिवसेना पार्टी पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसका मामला अब कोर्ट में है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे राजनीतिक जो घटनाक्रम हुई, इसके जो मुख्य किरदार थे वो कौन था, वो चेहरा कौन था, तो ये भी जग जाहिर हो चुका है कि बीजेपी लगातार जो है शिंदे गुट को समर्थन कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी और हर तरह की ताकत शिंदे गुट को दिया जा रहा था। अब यह है कि लोगों का क्या कहना है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, उसमें भी एक लोगों का जो अलग अलग रुझान है, उससे ये समझ में आता है कि अब जो लड़ाई हो रही है कि जो भी था वो बीजेपी सत्ता में आने के लिए इस तरह का जो है एक जो है ड्रामा और एक कहते हैं कि जिस तरह से सियासत का जो ताना बाना होता है उसको बुनने में लगातार बीजेपी लगी हुई थी और पूरी भूमिका जो है इस सरकार को गिराने में और सरकार को बनाने में, दोनों में बीजेपी की एक अहम भूमिका रही है। बीजेपी सरकार सत्ता से दूर नहीं रहना चाह रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने इस तरह का निर्णय लिया और आज बीजेपी सत्ता पे काबिज हो गई है। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है इसमें ट्विस्ट है कि आखिर जो शिवसेना है वो किसकी होगी। शिवसेना क्या उद्धव ठाकरे की रह जाएगी या फिर इसमें भी कोई खेल होगा और शिंदे गुट को ये पार्टी मिल जाएगी, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे का जो है ये स्थापित किया हुआ ये पार्टी है। उसके बाद उसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अब जो शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं इस पूरे इस पर दावा, बीजेपी को सत्ता हथियाने की जो मंशा थी, जो कोशिश थी, उसमें लगातार वो कामयाबी की तरफ बढ़ती चली गई है और आज जो है महाराष्ट्र में शिंदे गुट के साथ सरकार बना चुकी है। लेकिन अभी भी इसमें कई सारे मोड़ आने बाकी है, क्योंकि आपको ये और भी समझना होगा कि जिस तरीके से सरकार जो बनाना था तो वो एक मेजोरिटी के आधार पे सरकार बीजेपी शिंदे के साथ तो बना ली, लेकिन अब सवाल यह है कि पार्टी किसके पास होगी, क्योंकि शिवसेना और शिंदे गुट में जिस तरह का बगावती तेवर अभी भी तल्ख है, क्योंकि लगातार जो है शुरू में डांट फटकार भी उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों के साथ लगाया, लेकिन उसके बाद भी मान मनोबल का भी दौर चला कि आखिर किस तरह से पार्टी को बचाया जाए। अगर सरकार गिर जाती है, अगर हम उसमें से अपने पार्टी को बचा लेते हैं तो मतलब ये फिर आगे की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो अब जो है उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की सियासत में अपने पार्टी के वजूद को और अपनी पार्टी को बचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जो है काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि शिंदे गुट लगातार जो है पार्टी पर शिंदे को मुख्य जो है उसका पार्टी का जो है संरक्षण मानने को और मनवाने को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है कि उद्धव ठाकरे नहीं, अब जो है शिवसेना का जो है जो प्रमुख होगा वो एकनाथ
शिंदे होंगे। तो इस संघर्ष को लेकर के जो मामला है वो कोर्ट तक जा चुका है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या कोई और भी इसमें नई कहानी गढ़ी जा सकती है या कुछ नया देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल हाँ इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जो है महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे शरद पवार और कांग्रेस लगातार जो है उद्धव ठाकरे के साथ है और इस तरह से जो है कि सरकार जो है जो बनी है वो उसका फ्लोर टेस्ट होना, उसके लिए भी बीजेपी ने राज्यपाल से कह दिया है कि आप जो है इसका फ्लोर टेस्ट ले। तो इसमें कई अभी भी टेक्निकल जो है वो चीज़ें हैं, लेकिन अंत तक यही है कि क्या महाराष्ट्र के सियासत में और भी कई दिलचस्प मामला सामने आ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत आप तमाम